हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में और जय माता दी। भाई सपना का जो है देखिए वीडियो आ गया है और जहाँ पे जो है उसने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है कहीं ना कहीं, और कहीं थोड़ी बहुत मुझे ऐसा लगी कि भाई कुछ पॉइंट्स उन्होंने ऐसे बोले, तो उसी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। जहाँ सपना ने देखो सरोज का दुख समझा, बहुत अच्छा लगा। और आखिर है तो उसका भाई भाभी ना, सगे खून के रिश्ते हैं, कभी नहीं टूटते। और पहले भी इनकी इतनी सारी कंट्रोवर्सी ऑलमोस्ट हुई थी, लेकिन जब इनका जो छोटा भाई है वो पहुंच गया था बड़ी बहन के घर, तो सारे गिले शिकवे जो है इन्होंने दूर कर लिए थे। तो सरोज की बातों का उन्होंने कुछ जवाब दिया है, जहाँ पे उसने बोला है कि भाई घर क्यों छोड़ के जा रही है, ठीक है वो है ही ऐसा। जब वो देखिए सपना भी अपने भाई की गलती मानती है कि उसके अंदर नशा करने की एक ऐसी गंदी लत है जो कि वो कभी छोड़ ही नहीं सकता, चाहे तुम उसके साथ कुछ भी कर दो वो उस चीज़ को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तो जब सरोज को भी पता है कि मेरे पति के अंदर ऐसी गंदी आदत है, तो वो अपना घर छोड़ के क्यों जा रही है, उसको रिहैब से निकालो। नहीं बात कोर्ट केस करने की, तो केस भी किसके ऊपर करना है, घर के सामान के ऊपर। जहाँ पे सपना का कहना ये है कि भाई पूरा घर तेरा है, घर में जो सामान है सब कुछ तेरा है, क्योंकि इतने साल से तू उस घर में रह रही है। और रही बात किसी के कोई हिस्सा लेने की, तो कोई उस घर में से कोई हिस्सा नहीं लेने वाला, क्योंकि छोटा भाई जो है वो खुद इतना पैसे वाला, उसको ज़रूरत नहीं है तुम्हारे हिस्से की, ना ही इन दोनों बहनों को ज़रूरत है तुम्हारे घर से कुछ आके लेने की। ये बात सपना ने साफ साफ बोल दी। और रही बात उसको बाहर निकलवाने की, तो सपना का कहना यही है कि कालू को संदीप ने इसलिए निकलवाया कि वो भी बर्थडे में आ जाए। लेकिन देखिए बर्थडे वाली बात उन्होंने अपने व्लॉग में नहीं बताई सरोज ने बिल्कुल भी, कि उन्हें इनवाइट किया गया था या नहीं किया गया था। और सरोज ने तो वो वीडियो तभी बना दी थी, पहले इससे पहले जो वीडियो बनाई थी जब वो अपनी दोनों बहनों से मिला था। और इसके ऊपर मैंने बोला भी था कि ये चीज़ गलत है, अगर वो अपनी बहनों से मिला है तो क्या प्रॉब्लम हो गई, तुम भी मिल जाओ जाके, क्या दिक्कत हो गई इसमें। लेकिन नहीं, उन्होंने जो है थोड़ी बहुत अपनी वीडियोस में टोंटबाजी करी कि हमें धोखा दे दिया, हमें ये कर दिया वो कर दिया। देखिए साफ साफ बताया कि जो संदीप है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो है सरोज को ही पूछता है, उनके बच्चों को पूछता है। और पिछले 10 साल से वो उनके बच्चों को पाल रहा है। जब उसके पास पैसे भी नहीं होते थे तब भी जो है ना 20,000 रुपये जो है सपना के थ्रू उनके घर भिजवाए थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सरोज को अपनी माँ मानता है और वो उनकी हमेशा से हेल्प करता है। इवन ये बात भी आज उन्होंने बताई कि रिहैब के जो पैसे थे, रिहैब सेंटर के जो पर मंथ के जो पैसे होते हैं वो कौन देता है, वो संदीप देता है। कि जो भी देखो कालू ने अभी मारपीट करी अपने घर में, क्योंकि वो पहले भी, इससे पहले तो बहुत ज़्यादा कुछ करके गए थे, एक एक चीज़ घर की तोड़ दी थी, स्कूटी तोड़ दी थी, घर का फ्रिज तोड़ दिया था, मंदिर तक पूरा तोड़ दिया था। उनके घर में एलसीडी लगी थी, एलसीडी तोड़ दी थी, सब कुछ उसने तोड़ फोड़ किया था। और फिर उसके बाद जो है उसको रिहैब में भेजा गया था। लेकिन अब की बार फिर आने के बाद जब से वो घर पे आया है तब से बच्चे और बीवी को इतना ज़्यादा परेशान उसने कर रहा है, मार कुटाई इतनी ज़्यादा कर रखी है कि अब दोबारा से उसे जो है रिहैब सेंटर में डाल दिया गया है। और सपना का कहना ये है कि इस बार उसे 1 साल के लिए जो है ना परमानेंट डाल दिया गया है। और उसे जो है थोड़े दिन के लिए निकलवाया भी इसे जाता है कि भाई क्या पता वो सुधर जाए। लेकिन ये चीज़ गलत है, ऐसा इंसान कभी नहीं सुधरता जिसको आप इतने इतने महीने रिहैब में रख लो, उसके बाद बाहर आए और फिर वो अगर एक दो बार आपने उसको देख लिया कि ऐसी गंदी हरकतें कर रहा है, अपनी बीवी बच्चों को मार रहा है, तो ऐसे इंसान को बाहर क्यों ही निकालना, उसका ट्रीटमेंट करवाया जाए। और किसी भी इंसान को नशा छुड़वाने के लिए रिहैब ही जो है बहुत नहीं होता, इसके इसके लिए जो है ना बहुत सारे ट्रीटमेंट्स भी ऐसे होते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट आ चुके हैं आजकल, कि वो लोग करवाते हैं तो उसके बाद जो है ना उनका वो नशा वगैरह, वो जो लत होती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है, छूटती फिर भी नहीं है। और ये चीज़ देखिए ऑन कैमरा देखने को मिलती है कि फरमान मलिक जो है कहीं ना कहीं हेल्प तो करता है, क्योंकि पीछे जब आधी रात को वो अपने घर गए थे, अब वो आधी रात को क्यों जाते हैं उसका क्या रीज़न है पता नहीं, क्योंकि दिन में वो कभी भी आपको अपने ब्लॉग में घर जाते हुए नहीं दिखेंगे। लेकिन जब वो रात को अपने घर गए थे तो उस बच्चे को जो है इन्होंने टाइटल भी डाला था, 1 लाख का फ़ोन उसको दे के आए थे कि अच्छे से व्लॉगिंग करो, अच्छे से अपना कैरियर बनाओ। और उसके बाद उन्होंने व्लॉगिंग की भी, और उसके बाद उन्होंने अपने घर पे बुलाया। जब अभी पीछे उन्होंने देशवाल की शादी करवाई थी तब सभी लोग ये गए थे, लेकिन वहाँ पर उनकी बहनें नहीं गई थी। उस टाइम पे उनके घर में जो है नाराज़गी चल रही थी, उस टाइम पे पैचअप नहीं हुआ था, तो भाभी गई थी वहाँ पे। और उसने ये भी बोला था गोलू को कि भाई तू पढ़ाई वढ़ाई छोड़ और यहाँ पे तू रह, अच्छे से काम वाम सीख हमारे साथ। लेकिन और उनको बुलाया भी बहुत बार गया है, लेकिन अब इसके पीछे की क्या वजह है, ये लोग वहाँ पे क्यों नहीं जाते, ऐसी क्या दिक्कत है इनको कि वहाँ जाके अगर दूसरा इंसान सामने से बुला रहा है तो इनको जाना चाहिए। लेकिन सरोज का बार बार ये कहना कि नहीं इन बच्चों की पढ़ाई यहाँ पे है, हमारा मन नहीं लगता, वो चीज़ अलग है, लेकिन दूसरा इंसान ने तो बुलाया है, उसके लिए ये मना नहीं कर सकते।
सपना का ये भी कहना कि भाई यूट्यूब पे देखिए कोई भी वीडियो मत बनाओ किसी के लिए। पहले बहुत अच्छा होता था कि फ़ोन पे लड़ाई हो जाती थी, और ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है। ये 200% ये बात सच है कि जब से यूट्यूब पे ब्लॉगिंग स्टार्ट हुई है ना, और जब से लोगों को ये पता लगा है कि कंट्रोवर्सी करने के बाद ही हमें व्यूज़ मिलते हैं, कंट्रोवर्सी करने के बाद ही हमें यहाँ से कुछ इनकम होती है, तो लोग जो हैं आजकल बिना ना चाहते हुए भी कंट्रोवर्सी करते हैं, क्योंकि उससे जो है उनकी इनकम बहुत अच्छी होती है। और जो सब्सक्राइबर्स होते हैं लोगों को यही चाहिए, मिर्च मसाला, कि इधर लड़ाई हो रही है उधर देखने जाएंगे, वहाँ कमेंट करेंगे, फिर दूसरा इंसान कुछ बोल रहा है फिर वहाँ देखने जाएंगे। क्या होता था कि इंसान फ़ोन पे बात कर लेता था, फ़ोन पे लड़ाई कर लेता था, फ़ोन पे पूछ लेते थे एक दूसरे से कि भाई तूने ऐसा क्यों बोला, दूसरे इंसान ने बताया, तो फ़ोन पे सारी चीज़ें जो है ना ख़त्म हो जाती थी। लेकिन अब वाईटी पे क्या है कि हर चीज़ जो है ना वाईटी पे ला के रख देते हैं, और इससे जो है आज दो बंदों के बीच में बात ना रह के बहुत सारे जो है ना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जब बात आ जाती है ना, तो वो उसमें ना जाने कितने लाखों लोग उस बात को देखते हैं, और उसके ऊपर फिर जो है बातें बनती हैं। और सपना ने देखो ये भी बताया कि वो चंडीगढ़ क्यों नहीं गई। वो चंडीगढ़ इसलिए नहीं गई, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कि वो पुरानी बातों को नहीं भूल पा रही है। जहाँ उसने बोला कि भाई मैं तो उन बातों से खाट में पड़ी हूँ, आज भी, आज तक मैं उन बातों को नहीं भूल पाई, चाहे वो वीडियो नशे में बनाई हो या फिर किसी और के थ्रू बनवाई गई हो। तो इसीलिए मैं चंडीगढ़ नहीं गई, क्योंकि मन में कहीं न कहीं अभी भी वो थोड़ी बहुत खटास है, वो जो है ना आँखों में आँखें मिला के बात करने की हिम्मत नहीं होगी, ना ही वो इज़्ज़त मिलेगी जो कि पहले थी। रही बात लड़कियों के सूट लेने की, तो ये तो देखो हरियाणा में सबको पता है कि जब लड़कियाँ अपने मायके जाती है ना, तो भाभी माँ-बाप हैं जब तक तो चलो बात अलग है, लेकिन जब माँ-बाप नहीं होते तो भाई-भाभी का ही फ़र्ज़ बनता है कि भई उन्हें घर पे बुलाया जाए, क्योंकि वो उनका मायका होता है, और उन्हें अच्छे से इज़्ज़त दी जाए। और हमारे यहाँ तो देखो ये होता ही है कि लड़की जब मायके जाती है भाई-भाभी सूट वग़ैरह देते हैं, तो इसने तो ये भी लेने से मना कर दिया, साफ़ बोला कि भई मैं सूटों की भूखी नहीं, और कोई भी लड़की नहीं होती, ये नहीं, ये मैं पर्सनली बता रही हूँ, कोई लड़की भूखी नहीं होती किसी चीज़ की। 2-4 सूट से या 1-2 सूट से, 10-12 सूट से कोई भी लड़की पूरी ज़िंदगी कभी नहीं निकाल सकती। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इज़्ज़त और सम्मान होता है कि ये घर की बेटी है, आई है, कुछ खाली हाथ ना जाने दें, इसलिए वो सब चीज़ें दी जाती हैं। और सरोज को भी देखो थोड़ा-सा सोचना चाहिए कि भाई उसके हस्बैंड जो हैं नहीं हैं उसके साथ, क्योंकि उसको इतनी गंदी लत लग चुकी है कि ना तो वो कुछ कमा सकते हैं और ना ही वो प्रॉपर अपने बच्चों का ध्यान रख सकती हैं। तो उसको जो है ना सबके साथ मिल-मिला के रहना चाहिए, कि हर घर में सारी बातें होती हैं। अब जब ये 3 बहन-भाई एक हो गए, तो इनको भी मिलने में क्या दिक्कत हो रही थी? सरोज को भी देखो मिल जाना चाहिए और बात कर लेनी चाहिए सामने से, अगर कोई इंसान कॉल करता है। और सुनीता भी ऐसी नहीं है, वो सिर्फ़ मुँह की कहते हैं ना कि मुँह फट है, वो सिर्फ़ जो मुँह पे बोलते हैं, वो दिल की अच्छी है। क्योंकि तभी तो है वो फटाफट से, अगर उसको अरमान ने बुलाया, वो भाग के जो है बच्चों के बर्थडे पे गई। और अगर कोई इंसान आपकी हेल्प कर रहा है तो उसको भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं देखिए वो कहते हैं कि किसी का नमक खाते हैं ना, तो उसको जो है भूलना कभी नहीं चाहिए। आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखना। और अगर आपको आज का ये पॉडकास्ट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय।